आइए हम भाई वेस्ली के साथ दूसरे संदेश में जाएंगे और भाई हाँ, चानी उनका अनुवाद करें। मुझे आशा है कि आप पढ़कर आए होंगे। I hope that you read the chapter and come. तो जरा आसानी रहेगी आपके और हमारे समझने की। It'll be easier for you and us to understand. हाँ, तो आप बाइबल खोल लीजिएगा, अगर हो सके कैमरा, और एक नोटबुक खोल लीजिए जिसमें आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो, कि सारे पद हम पढ़ नहीं पाए। एक और चीज भाई, आप मन भी तो खोलना, आपने कहा पहले, अब मन भी खोल। So let us open our Bibles, open our cameras, open our notebooks, and open our heart. दिमाग मत खोलिएगा मेहरबानी से। Please don't open your brains. ये सब बात गड़बड़ा जाएगी। Otherwise everything will go haywire. एक बात शुरू करना चाहता हूँ इस कहानी में जो हमने पढ़ी है। देखिए, आप अपने घर में अपनी जिम्मेवारी से कहना मेरे बारे में कि भाई वेस्ली कह रहा था, इसलिए अगर आप बात करके। So when we read this story, as I have shared this story, take it upon you and your family. Don't say that Brother Wesley was saying like this. हाँ, अपनी जिम्मेवारी पे कहना आप बिल्कुल भाई। Say it on your own responsibility. मुझे मतलब पेड़ लेना उसमें। Don't get me entangled in that. ध्यान से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे। So hear me carefully that I'm going to say. सुनिए, ध्यान से सुनिए। Hear me. हाँ भाई जी, स्त्री भी पाप करती है। Women also sin. हाँ, करती नहीं करती भाई? Don't they or not? हाँ, और कम नहीं, कुछ फालतू ही करती है। Not less, even some extra and additional sins also. स्वर्गदूत से दिखाई देती हूँ, मगर कई दफा नरक के दूत की तरह काम कर। They look like angels, but sometimes they work like the demons of hell. हाँ, शायद बुरा लगा होगा, मगर सच्चाई है। It may be painful, but it is the truth. हाँ, इस कहानी की जो मूल हीरोइन है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, मगर वो हमारी कहानी का आधार मूल वो नहीं है, कुछ और बात है जो प्रभु देना चाहता है। The main character in today's story, we look at that, but we actually, the Lord wants to talk about something else. The woman character. हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करें जिसके तुल्य इस्राएल में कोई राजा हुआ ही नहीं, उसके तुल्य। We are going to talk about the king. There was never a king in Israel like this king. हाँ, उस तुल्य, मतलब उसके तुल्य कोई राजा हुआ ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। Like him, I'm not saying this. The Bible says it. पहला राजा 21 और 25 पढ़िएगा। If you read 1 Kings 21 and 25, 1 Kings 21, 25. 21, 25, जी भाई। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। बाइबल कह रही है कि there was no one who sold himself to do what was evil in the sight of the Lord, like Ahab, whom Jezebel his wife incited. हाँ, अपने आप को बेच डाला। He sold himself. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray. प्रभु जी, मैं आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू के सहारे आता हूँ और कोई सहारा मेरे पास है भी नहीं। Dear Lord, I come to you by the support of the cross of Calvary. I have no other support or help. हाँ, इसलिए अपने लहू से धो और पवित्र कर। So Lord, wash, cleanse me in your blood. पीछे छुपा ले। Hide me behind your cross. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा कर। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते ही आप दे, पुकारने का शब्द दे। Lord, give me boldness to speak and a voice to cry out. और पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ्य। And give me full power of the Holy Spirit. और सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. प्रभु, हमारा ज्ञान ना बढ़े मगर हमारा विश्वास बढ़ जाए। Oh Lord, our knowledge may not increase, but our faith may increase. प्रभु, हमें बाइबल के ज्ञान से नहीं प्रभु जी, बाइबल की सामर्थ्य चाहिए। Lord, we do not need Bible knowledge, but we need the strength and power of the Bible. हाँ, वचन की सामर्थ्य चाहिए प्रभु। We need the power of the Word of God. हाँ, वरना ठहर नहीं सकते प्रभु। Otherwise, we will not be able to stand. हाँ, यही वचन हमारे अंदर विश्वास देता है। This is the word that produces faith in us. आज हमारे लिए स्वर्ग खोल दे। मेरी कमजोरी की हालत में जब कुछ नहीं है, आप सब कुछ करके दिखा दो।
Oh Lord, open heaven for us, and I have nothing with me. Show everything in your glory today. प्रभु शत्रु को यीशु के नाम से मारते हैं। Oh Lord, we bind the devil in the name of Jesus. और शत्रु के जो दिमाग में विचार और सारी झुंझलाहट भरी है, सब यीशु के नाम से दूर कर। And Lord, all the upsetness and despair that is in the mind, thou remove it in the name of Jesus. इसलिए पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल। So Holy Spirit, take full control. हम आपकी सामर्थ को देखना चाहते हैं। Oh, we want to see your power. प्रभु दया करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। So answer this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. यीशु के नाम में आमीन। In Jesus' name, amen. प्रभु यीशु मसीह से लगभग 874 साल पहले इस्राएल में एक राजा हुआ और बाइबल कहती है इसके तुल्य कोई गिरा हुआ राजा नहीं हुआ। और 874 years before the Lord Jesus Christ was a king in Israel, the Lord Bible says there was no king as wicked as this king. इस्राएल में ऐसा राजा तो हुआ ही नहीं। There was never a king as wicked as Ahab. वो कह रहा तुल्य नहीं हुआ, मतलब Nobody in comparison to this man. हाँ, जिसने अपने आप को बेच दिया, who sold himself. हाँ, और इसका नाम था अहाब राजा। And his name was Ahab. हाँ, इसकी पत्नी सिदोनियों के राजा एदबाल की बेटी इजबेल थी। His daughter was the daughter. His wife was the daughter of the Sidonians. किंग Itbal's daughter. हाँ, From the Sidonians. हाँ, ये हम 3 अध्याय में उसके पढ़ते हैं और टाइम नहीं कि उसमें जाएं। और जब भी एक कदम हम गलत रखते हैं, फिर बाकी कदम अपने आप उस पाप की ढलान पर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। When we take one step wrong, then other steps in the slope of sin keep on happening one after another. हाँ, यानी जो बाल देवता का जो पूजा थी, बाल देवता की जो सिदोनियों में पूजी जाती थी, उसका राजधानी बना दी थी इसने, इस्राएल को राजधानी बना दी। So the worship of the Baal god, Jerusalem had this place. Jerusalem Israel had become the focus capital of that worship. हाँ, और आप सोचिए कितने भाई, कितने बच्चों की हत्या होती होगी, कितना कुछ होता होगा, वो समझ से बाहर है। So many children killed, so many sacrifices made, is beyond understanding. इस्राएल में वो आत्मा थी जिसे कहते हैं बाल की दुष्ट आत्मा थी। And it's Isabel who had the spirit of Baal in her. हाँ, और इसने इस्राएल में शकेम में जो 10 किलोमीटर दूर था, और वहां पर एक बड़ा केंद्र बनाया था बाल देवताओं के लिए, बाल पुजारियों के लिए। Shechem, those 10 kilometers away, she had made a big center for Baal worship. हाँ, और मतलब इसको बाल की शिक्षा को फैलाने और प्रचार के लिए इसने 8000 पेड़ अपने वहां पर वो रखे थे, बाल के पुजारी रखे थे। And to spread the teachings of Baal, she kept 8,000 paid prophets of Baal. और सरकारी खजाना जो था बुरी तरीके से इस बाल के प्रचार के लिए, बाल देवता के प्रचार के लिए खर्च किया जाता था। And the treasury of the government of the kingdom was being used abundantly for supporting this program of worship of Baal. हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में करोड़ में होंगे या उससे ज्यादा, करोड़ से भी ज्यादा इस्राएली होंगे उस समय। There must have been more than 10 million Israelites at the time. हाँ, अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा होंगे, 1 करोड़ भी मान ले तो 1,01% होता है। And even if we take the rest 10 million, then 100,000 is 1%. हाँ, और वो तो कुल 7,000 लोग बचे थे जो प्रभु ने बचा रखे थे, वरना सब भ्रष्ट हो चुके थे। Only 7,000 people, only 7,000 people the Lord had saved who had not bent their knees to Baal. All the rest of the nation was completely corrupted.
हाँ, जहाँ मिल जाते थे वहाँ मार दिए जाते थे, उन पर लिंचिंग की जाती थी प्रभु के लोगों पर, और वहाँ के प्रभु की वेदियों को ढा दिया जाता था। और प्रभु के लोग जो कहलाते थे प्रभु के देश में, इतनी बुरी और दुर्दशा आ गई थी। And in the country of God, God's people came in a terrible situation. Wherever they were found, they were lynched and stoned to death. Their worship altars were broken down. डर और भय ने सब बाल को स्वीकार कर लिया था, उसके सामने मत्था टेक। Because of fear, all people had accepted Baal. हाँ, सिर्फ 7,000 प्रभु ने बचा रखे। Only 7,000 Lord had kept aside. हाँ, तो कई सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने 7,000 लोगों को छुपा कर पाला था। बारी 100 करके इनकी रक्षा करते थे, छुपा रखा था। And there were some government officials who were taking care of these 7,000 people in different groups of hundreds and looking after them. In पहला राजा 18 और 4 में पढ़ते हैं, एक ओबदा, वो ओबदा किताब वाला नहीं, बुक वाला नहीं, ओबदा एक सरकारी कर्मचारी था, वो भी 100 लोगों को छिपा कर रखता था विश्वासी। We read in 1 Kings 18 that there was Obadiah, not the right 1 Kings 18:4. In 1 Kings 18:4, that Obadiah, he also kept people aside and protected them. While Jezebel was killing the prophets, Obadiah had taken 100 prophets and hidden them in 2 caves, 15 each, and had supplied them with food and water. हिंदी में पढ़ना है भाई? पढ़ दो भाई। उबदया तो यहोवा का वह यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब उबदया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर पालन पोषण करता रहा। हाँ, तो ऐसे ही 7,000 लोग बेचारे जो कहीं उनकी हत्या ना हो जाए, कुछ लोगों ने बचा कर रखे थे। यानी इस तरह, so that they may not be killed, there were some people looking after them and protecting them. हाँ, मतलब प्रभु के दासों की हत्याएं की जा रही थी। Men of God were being killed. हाँ, प्रभु की वेदियां ढा दी जाती थी। Altars of the Lord were being broken down. और ऐसा परमेश्वर का अपमान, यहोवा का अपमान कभी नहीं हुआ जितने आहाब काल में हुआ। So much dishonor of the Lord never happened as much as happened in the time of Ahab. हाँ, पहला राजा और 21-25 में पढ़ते हैं कि We read in 1 Kings 21:25 इसने अपने आप को बेच दिया था, that he had sold himself. इन्होंने सब अपनी बुद्धि, समझ, विश्वास सब कुछ बेच डाला था। He had sold all his wisdom, understanding, everything he had sold. और ये एक बहुत बुरे और भयानक दिन। These were very terrible and terrible days. हाँ, ये जो इजबेल है और बाबुल है, ये बड़े भेद हैं। मैं हम आज नहीं लेंगे इसको, ये बड़े भेद हैं जो प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं। इजबेल के बारे में रखा कि वहां पर प्रकाशित वाक्य 2:20 में कहता, तू इजबेल को छोड़ देता है, सामना करने की हिम्मत नहीं है। Jezebel and Babylon, a great mysteries. We see about that in Revelation chapter 2. He says, "For you have left Jezebel, you don't have the courage to confront to Jezebel." हाँ, ऐसे बाबुल के बारे में भी लिखा है प्रकाशित वाक्य। And in a similar manner, it's been written about Babylon in Revelation. हाँ, लोग सोचते हैं कि आदमी घर चलाता है। People think that men run the home. अब आदमी घर कहाँ चलाता है? अगर उसकी चलती होती तो चलाता है, उसको कहाँ चलती है? How does man run the home? If things were possible, if he could do something, then only he would run the home. हाँ, उसकी चलती है तो चलाएगा। How will he take charge of the home when nobody realizes his charge and values his charge? हाँ, एक किस्सा होता था। I'll tell you a story. एक प्रचारक बड़े जोर से भाई जी बात सारी भड़ास निकाल रहा प्रचार में। One preacher taking out all his anger, all fire and fury in the message. और बीच-बीच में अपनी बीवी की तरफ देखा ना। And then in between turning and looking at his wife. हाँ, मुझे समझने में देर नहीं लगी। It didn't take me much time to understand. हाँ, सब आदमी नहीं समझ सकते। All men cannot understand. जो भुक्तभोगी है वही समझ जाएगा टक्कर के। Only those who have actually suffered this situation, they can understand. हाँ, बाकी नहीं समझ सकते। Others cannot.
हाँ वो समझ गया कि घर में क्या हालत है इसकी, जो यहाँ भड़ास निकाल रहा है। He immediately knew the condition of his home when that person is taking out all his fire and fury. वो मैं पहचान गया, एकदम पहचान गया। I immediately understood. वैसे सब नहीं पहचान सकते भाई साहब, All cannot understand. हाँ खैर बाकी आप समझ गए होंगे। And the rest you would have understood. हाँ तो कई मंडलियों में एल्डर मंडली नहीं चलाते, बीवियां चलाती हैं। In many assemblies, the elders are not running the assembly, the wives are running the assembly. हाँ मतलब दिखता है कि वो आदमी चला रहा है। It seems the men are running. भाई से कई बार बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये भाई बोल रहा था ना, ये नहीं बोल रहा था, इसके अंदर इसकी बीवी बोल रही थी। And talk to some brothers, say, no, this brother was not speaking. It is his wife speaking through the brother. हाँ इसने तो अपनी बेच दी, खोपड़ी बेच दी, इसके पास He has sold his mind. हाँ जैसे दुष्ट आत्मा चढ़ जाती है, फिर आदमी नहीं बोलता, वो दुष्ट आत्मा बोलती। Just as an evil spirit takes grip of a man, the man doesn't speak, the evil spirit speaks. हाँ तो मैं यार ये मंडली क्या चलाता है, इसकी बीवी चलाती है, ये थोड़ी बोल रहा है। So this man is not speaking, his wife is speaking, she is running the show. हाँ तो देखिए प्रभु के परिवार की कई जगह ये हालत है कि आप जैसे लोग प्रभु के लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। This is the state of the work of God today, that people like Ahab are leading the flock of God. मैं जल्दी से हूँ क्योंकि मैं दूसरे विषय पे जाऊंगा, ये विषय नहीं है मेरा। एक दिन I am in a hurry because I want to go to another topic. एक दिन अहाब अपनी छत पे घूम रहा था और पड़ोसी में देखिए एक बारी देखी। One day Ahab was walking on his terrace and he saw a vineyard. हाँ बड़ी प्यारी बारी थी। It was a very beautiful vineyard. यार ये मेरे पड़ोसी के पास है। My neighbor has it. हाँ ये मेरे पड़ोसी के पास है, इतनी प्यारी बारी। This beautiful vineyard is with my neighbor. छत पे घूमते घूमते उसकी निगाह पड़ी। His eye fell on that as he was roaming the terrace. हाँ एक दिन दाऊद भी छत पे घूम रहा था, उसकी भी निगाह पड़ी और one day David was also at the roof of his house and the story started. हाँ शैतान ने अपनी कहानी शुरू की यहाँ से। Satan started the story. और देखिए ये बारी दिखाती है संतों की संगति की। And this vineyard shows the fellowship of God's people. शैतान कभी भी परमेश्वर की बारी को देख नहीं सकता। Satan cannot look at the vineyard of the Lord. हाँ संतों की संगति में सामर्थ्य है और वहां लोग धन्य होते चले जाते हैं, आशीष पर आशीष पाते जाते हैं। संगति में वो सामर्थ्य है। There is power in the fellowship of Christ, and the people there keep on getting blessed and blessed, better and better. ये जब एक मन जुट जाते हैं पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। When they become one-minded, they end up doing that which is unimaginable. और मसीह और मसीह विरोधी आत्मा, इस्राएल की आत्मा इस बारी को नहीं देख सकती। And the Antichrist and Jezebel, they cannot tolerate this vineyard. हाँ और देखिए स्वर्गीय आनंद जो आप यहाँ पाते हो उसे शैतान की आत्मा नहीं सह पाती। The heavenly joy that you get here, the spirit of the devil cannot tolerate it. हाँ तो आपके शत्रु को सबसे ज्यादा चीज क्या परेशान करती? What is that one thing that your enemy gets really troubled with? आपकी खुशी उसे सबसे ज्यादा दुखी करती है। Your joy troubles him the most. हाँ या नहीं? True or not? हाँ तो आपकी जो आत्मिक खुशी है वो शैतान को सबसे ज्यादा दुखी करती है। आप सुखी ना दिखाइए। Your spiritual joy really troubles the devil. Oh, that you should not look happy. That really bothers Satan. आपके घर में, आपकी मंडली में ये खुशी ना दिखाई दे, ये शैतान की पूरी there be no joy, happiness in your assembly, in your family. That is Satan's complete desire. अहाब ने उस बारी पर हमला किया।
Ahab attacked that vineyard. मैं जल्दी में हूँ इसलिए आपसे खत्म करूंगा। भाई साहब उसने सोचा है कि किस तरह ले जाएं इसको, मैं इस बारी को मैं खरीदूं। And he wanted to buy the vineyard. हाँ, और ये बारी थी। नबोत एक परमेश्वर का दास था, वो उन 7,000 लोगों में था जिसने अपना सर बाल देवता के आगे नहीं झुकाया था। And this vineyard belonged to Naboth. He was amongst the 7,000 who had not bowed their knees to Baal. हाँ, जैसे हित्ती उरिया दाऊद से कहीं ज्यादा महान व्यक्ति था। Just as Uriah the Hittite was a much better man than David. हाँ, हाँ, तो नबूत के सामने एक बहुत बड़ा लालच रखा उसने। A very big greed kept in front of Naboth. हाँ, इसकी इतनी कीमत दी जा सकती जो तू सोच नहीं सकता। I will give you such a value for this vineyard that you cannot imagine. मगर जहाँ तू चाहे इससे बढ़िया और भी एक बारी दी जा सकती। And wherever you want, I can give you a better vineyard. हाँ, मगर उसने उस लालच को नहीं देखा, परमेश्वर के वचन को देखा। But Naboth did not look at the greed, he looked at the word of God. हाँ, उसने उस लालच की तरफ नहीं देखा, उस पैसे की तरफ नहीं देखा। He did not look towards that money. हाँ, उसे मालूम था अगर मैंने मना किया तो इसकी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। He knew if I say no, I'll have to pay a big price for this. हाँ, और फिर भी उसने अपनी आंखें बंद, इसने दूसरी बारी पर आंख लगाई, उसने उस पैसे पर, उसके पैसे पर, लालच पर आंख नहीं लगाई। That Ahab laid his eyes of desire on his vineyard, but Naboth did not lay his eyes upon Ahab's money. हाँ, आप जानता था, नबोत जानता था कि ये मेमने के लहू से छुड़ाई हुई भूमि है और ये परमेश्वर ने मुझे दी है, ये परमेश्वर की है, मेरी नहीं है, ये बारी मेरी नहीं है। Naboth knew that this land has been given by the blood of the Lamb. It is not my vineyard, it is the Lord's vineyard. व्यवस्था 25 और 23 में पढ़िए, उसने कहा ये बारी बेची, निर्गमन में भी है और उसमें व्यवस्था में भी है कि बारी नहीं बेच सकता, वो नहीं बेच सकता इसराइली, क्योंकि वो उसकी नहीं है। Leviticus 25-23 it is written that he cannot sell the vineyard, it doesn't belong to him. भूमि सदा के लिए बेची ना जाए क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और भारी होगे। हाँ, बस भाई जी प्रियो, हमें बेचने का अधिकार नहीं है। कितनों ने वैसे मंडलियां बेच दी हैं, बेच रहे हैं। We don't have the right to sell the vineyard of the Lord. Many have sold the Lord's vineyard. वो जानता था ये बारी मेरी नहीं है। He knew that this vineyard is not mine. जब बात करके गया उसने फौरन एक बोर्ड लगा दिया होगा, not for sale. When Ahab went after this conversation, Ahab would have put up a board, not for sale. आप पर लगाए बोर्ड, not for sale. Is this board on you, not for sale? इस पर नहीं लगा हुआ था, आप पर नहीं लगा हुआ था, मतलब बिकाऊ था। This board was not on Ahab. He was a saleable commodity. अपनी इच्छाओं से बिक जाता था, पैसे बिक जाता था, लालच से He could get sold with his desires and greed and money. मगर उसने फौरन बोर्ड लगाया, not for sale, ये बिकाऊ। But Naboth immediately put up a board, not for sale. आपका तो सारा समय भी बिका हुआ है। Even your time is completely sold. आपको जानते नहीं, प्रभु ने दिया है, प्रभु का समय। भाई जी, You don't realize this time has been given by the Lord. एक बुक पे लग रहे हो और भाई जी झूठी तस्वीरें भर रहे हो। असली तस्वीर लगानी है तो आधार कार्ड की लगा के दिखाओ उस पे। You are putting up these pictures on Facebook, false pictures on Facebook. If you really want to put your Aadhaar photograph on Facebook, the real one. उसमें बड़े ट्रीटमेंट करके और भाई जी से बड़ी चिकनी चिपड़ी बना, अरे असली लगा के दिखाओ मुझे उस पे आधार कार्ड पे। After really decorating and making it up, you put up these pictures, put up the real ones. हाँ, वो शेम बुक है भाई जी, फेक बुक है, वो झूठी बुक है, जिसके हर टाइम सुबह से शाम तक ऐसी चीजों पे लगे रहते। उन्होंने प्रभु के समय को बेच दिया। प्रभु के समय की कीमत नहीं है। That thing from morning to evening, they have sold the Lord's time. एक एक दिन के लिए तरसोगे, एक एक दिन के लिए You will be thirsty and long for one day.
हाँ, बेच रहे हो, हर दिन बेच रहे हो अपने आप को। You are selling yourself every day. हाँ प्रियो, मैं प्रभु में नया नया आया था। I was new in the Lord. हाँ, और एक प्रचारक था हमारे महामंडली में, मैं अचानक उसके ऑफिस में चला गया एक दिन दोपहर में, वैसे जाना पड़ा मुझे। And I suddenly went into a preacher's office. There's some reason that I had to go. हाँ, और मैं बिल्कुल नया था। I was totally new. मैंने देखा यार, वो या तो ड्रॉर खोल रखी है, लोगों से पैसे लेता उसमें डाल देता, क्लर्क था वो। And he was a clerk, and I saw he opened the drawer, he would take money from people, put it in that. मैं उसे नहीं पता था मैं पीछे खड़ा हूँ। He didn't know I was standing behind. मेरा दिल टूट गया, अगर मुझे प्रभु नहीं बचाता मैं बर्बाद हो गया था उसी से। My heart was broken. If the Lord had not saved me, I would have been destroyed. मेरे विश्वास की रक्षा मेरे प्रभु ने की। My Lord protected my faith. हाँ, कई बार भाई, कई बार वो प्रचार करता था बड़े। He used to preach. और अपने आप से पता किस बात से दिलासा देता था? And you know how he comforted himself? मैं रिश्वत नहीं देता, लोग दे देते मुझे। I don't take bribe. People give it to me. अपने आप को धोखा मत दो। Don't deceive yourself. प्रभु के समय को किस तरह बेच रहे हो और बर्बाद कर रहे How you are selling the Lord's time and destroying it. हो। क्यों प्रभु के, जब प्रभु स्वर्ग ऊपर से ना ओस बरसती है, आशीष की ओस बरसती है, आप उस समय उठ के देखो, प्रभु स्वर्ग खोल देता, देखो तो सही। When the blessing comes down from the Lord, the dew, the Lord opens heaven. हाँ, फेसबुक से नहीं बरसती। Not from Facebook. हाँ, तो प्रियो, प्रभु एक बात दे रहा है, कहीं उन्हें प्रभु का ये बहुत कीमती समय है, उसमें समय बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, वो प्रभु के लिए उपयोगी हो ही नहीं सकते। Many times people have sold Lord's time, they have sold themselves, they cannot be useful for the Lord. हाँ, इज़राइल बड़ा मेकअप में रहती थी, आपको मालूम है? Jezebel was very, very, Lord used a lot of makeup and all that. हाँ, बड़ी, अगर वो आखिरी टाइम में जब बुढ़िया भी हो गई थी, तब कैसे निकलती है भाई जी, आप पढ़ लिए दूसरा राजा 9 और 30 में हम पढ़ते हैं। Even when she was old, how did she come out? We read in 2 Kings 9 and सुरमा 20. लगा के, बड़े बाल संवार के, और जब खिड़की खोलती थी अपनी। 2 Kings 9:30, when she was old, she opened the window. हाँ, तो वहाँ लिखा है, भाई वो बड़े सुरमा सज में बन के खड़ी हुई। जब येहू यिज्रेल को आया, तब इजेबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। When Jehu came to Jezreel, Jezebel heard of it, and she painted her eyes and adorned her head and looked out of the window. अब बुढ़िया, Old woman. हाँ, मैं बॉम्बे में एक दिन मॉल में जा रहा था, नीचे कार खड़ी करती। I was going in Bombay in the mall, and they parked the car below. हाँ, कार में से एक बुढ़िया उतर रही है, मगर पहले An old lady was coming out of the car, but before getting out, she's applying this makeup. मतलब इतना, खैर बुढ़िया थी, बुढ़िया Old woman. इज़राइल बुढ़िया थी। Jezebel was an old woman. मैं कल्पना करता हूँ जिस दिन ये लौटा होगा और उसने नबूद न कहा होगा, मैं नहीं बेचता, तू जा यहाँ से पाओ। And the day Ahab प्रभु की है, come मैं कैसे back, बेच दूंगा? वचन कहता नहीं बेचनी, not for sale, जा यहाँ से। Ahab, he would have come back from Naboth. Naboth said, "This is not for sale. I will not sell it." Then he would have come back. दोपहर गया और मुंह पड़ के भैया मतलब बिस्तर पे लेट गया। हमारे बच्चे ने जब उनकी नहीं माना होता ना, तो पता उनके पास क्या हथियार था, मैं नहीं खाना। And he came sullen, fell down on the bed with his face, and like our children, they don't want to, if you don't like what we have said, I will not eat food and I won't talk to you. आपने पढ़ा, इसमें पढ़ी, बिल्कुल वही कहानी है। You can read the same story here in 1 Kings. मगर आधे से ज्यादा तो पढ़ के ही नहीं आया होगा, क्योंकि पढ़ने का समय नहीं था। Because one and a half would not even have read it, because they did not have the time to read it. So इसके लिए समय नहीं था कि वो पढ़ के आते थे, they समझ didn't have time to read this. हाँ, तो मुंह के पड़ गया, शायद ये ब्यूटी पार्लर से आई होगी दोपहर में, और पूछा होगा नौकरानी से, साहब ने खाना खा लिया भाई?
He fell down sullen. She would have returned back from the beauty parlor and she would ask the maid, has Saab eaten his food? क्योंकि जी नहीं, मैं गई थी, उन्होंने कहा मैं नहीं खाता खाना, चलो. And I had gone to take food. He said, no, I will not eat anything today. हाँ, ये पूछा भाई क्यों नहीं खा रहे, क्या नहीं खा रहे. So Jezebel goes to him and asks him, why you not क्योंकि eating, मैंने darling? नबूत को इतना बड़ा ऑफर दिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं बेचूंगा, चला यहाँ से. He said, I gave such a big offer to Naboth and he said, go away, I will not sell it. क्योंकि तू राजा है, तू राजा, तेरी औकात, तू राजा. And Jezebel says to him, darling, you are the king. Why don't you believe तो things? मैं दिलाऊं तुझे, बेफिक्र. I will give you the king. I will give you this land. हाँ भाई जी, खैर उसने एक लेटर ड्राफ्ट करा और ईमेल भेजे भाई बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास अपने. So she drafted a mail and sent it to many big officers. और पूरा उसने लिखा, पूरा बिब्लिकल तरीके से काम होना चाहिए. And she said the whole thing should be done in a biblical manner. हाँ, अधर्म का काम पूरी धार्मिकता से होना चाहिए. Right? Unrighteous work should be done using a righteous method. हाँ, बाइबल के हर एक वर्स कोट करके वैसे. By शैतान की quoting every verse of the Bible. शैतान की सच्चाई, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सोचिए, बड़ा उल्टा शब्द बोल रहा हूँ. I'm using a very strange same word. हाँ, शैतान की सच्चाई बड़ी खतरनाक होती है, दिखती सच्चाई है, बाइबल की वर्ड से बिल्कुल फिट. Satan's truth is very dangerous because he uses Bible verses in a terrible way. अपनी सच्चाई वो प्रभु को भी सुनाता है, कूद पड़ो ऊपर से, प्रभु ये. He tells his truth to the Lord also. He says, jump from the top of the pinnacle of the temple. इनको देखिए, ये लिखा है बाइबल 90 वचन में लिखा है. And he says, this is written here in Psalm 90. हाँ, कि तेरे पैर पर ठेस भी नहीं लगनी. That your foot, you will not dash your foot against a stone. प्रभु ने क्या कहा? What did the Lord say? ऐ शैतान मेरे बस दूर हट, चल यहाँ से. Get behind me, Satan. इस बेल नबूत से क्या कहा, आहाब से क्या कहा नबूत ने, चल यहाँ से. What did Naboth say to Ahab? Get out of here. हाँ, और भाई जी पूरा प्लान बनाया गया कि उसमें किस तरह इसको, इसके बच्चों को, लड़कों को भी मारा जाएगा, नहीं तो बाद में उसके अधिकारी खड़े हो जाएंगे, उत्तराधिकारी खड़े हो जाएंगे, वो ले जाएंगे. तो पूरे बाइबल की वर्ष से कोटी की complete plan was made how he will be killed. Even his sons will have to be killed, that they will not take revenge later. All the verses of the Bible were quoted. हाँ, तो बाइबल में व्यवस्था में एक नियम है, उसे कहते हैं ईश निंदा कानून. पाकिस्तान में आज चलता बहुत बढ़िया तरीके से. In the Bible there is a law, it is called Ish Ninda Kanun. हाँ, कानून तो हमारे यहाँ जब लिखित नहीं है, वैसे चल जाता है. In our country also there is this law, but it is not written, but just used like that. हाँ, आप इस्तेमाल करते हैं. Blasphemy, the law of blasphemy. हाँ, तो ईश निंदा का, इसने ईश्वर की, यहोवा की और राजा की दोनों की निंदा की, पथराव करो. So the law was used that he has blasphemed God and the king, he should be stoned to death. और दो बाजारू आदमी, जो बाजारू आदमी का मतलब है जो बिकाऊ आदमी होते हैं, उन्हें खरीदा गया पैसे देके, कि तुम गवाही दे. Two scoundrels, two saleable men were taken and they were told to give the testimony. आपको जरूरत नहीं है, आप कचहरी जाइए और पैसे दीजिए, गवाह आपको मिल जाएंगे तैयार. You don't have to do anything. You can go to the court, you can buy witnesses and they'll speak on your behalf. हाँ, बड़े किस्से हैं. आप आज भी चाहे तो पता नहीं हमारा भाई जसवीर है या नहीं, हम बता देगा कि चाहिए तो मैं दिलवा दूं ऐसे गवाह आपको. Even it's there even today. Our Jasbir can tell you that you can buy witnesses. हाँ, तो ऐसे गवाह खड़े किए गए दो. So such witnesses were made to stand. और पता है पथराव कैसे किया जाता है? And you know how they were stoned? हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह की मौत और नबूत की मौत को थोड़ा सा मिलाकर देखिए. Look at the death of the Lord Jesus Christ and Naboth. Try to see the similarity. हाँ, देखिए दो झूठे गवाह खड़े किए गए. Two false witnesses were made to stand. प्रभु के खिलाफ गवाह खड़े किए गए कि ये अपने आप को क्या कहता है? Two witnesses were made to stand, false witnesses, and say that he cursed the king and God. हाँ, वो भी झूठे थे, इसके पर भी झूठा किया और नगर से बाहर ले गए.
In the Lord's case also the false witnesses, these are also false, and he was taken out of the city. So was the हाँ। Lord. और इसको पता किस लिए? बारी बचाने के लिए इसकी जान दी गई, बारी बचाने के लिए इसने जान दी। And he gave his life to save his vineyard. हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने इस मंडली को, बारी को अपने लहू से खरीदा है, अपनी कीमत देके बचाया। And the Lord says, I have bought my vineyard through the price of my own blood. यही तो कहा, परमेश्वर ने अपनी मंडली को लहू से खरीदा, कीमत देके। Acts of the Apostles, for God has bought the church with his own blood. पता आपको पथराव कैसे किया जाता है? 2 गवाह जो रखे जाते हैं, मेन वो क्या होता है? And you know how stoning was done? 2 witnesses were kept. एक 9 फीट का, यानी 6 हाथ लंबा, 9 फीट का ऊंचा मंच बनाया जाता, सब लोग देख सकते। They used to make a 9 feet high podium so that everyone can see. और उस पे खड़ा कर दिया जाता था अपराधी को, जिसने सब देख सके। And the criminal was made, the accused was made to stand, everyone can see him. सब लोग दहशत खाएं कि कोई फिर ऐसा काम ना करे, इसलिए that everyone would truly be scared and never do such a thing again. दूसरा गवाह उसी के बगल में खड़ा कर दिया जाता था, पहला मतलब जो पहला एक गवाह, And the second witness was made to stand next to him. और एक गवाह नीचे बड़ा पत्थर लेके, बहुत बड़ा पत्थर लेके वहां खड़ा रहता था उसी बगल में नीचे। So one witness standing next to the accused, another witness standing below with a big stone. हाँ, और तब यहोवा की शपथ खाकर वो उसको धक्का देता था वहां से नीचे। And so by taking an oath of God, this witness would push this man, the accused. हाँ, और जब वो नीचे गिरता था, वो बहुत बड़ा पत्थर, मतलब उसको कहना चाहिए बहुत बड़ा पत्थर, वो आदमी जो दूसरा गवाह होता था वो लेके उसके मुंह पे ही मारा। And then it was a very, very big stone that the second man had below. He would pick it up and crush his head with it. और फिर सारे लोग पथराव करते थे। And then all people would stone him to death. और ऐसी दहशत भरी मौत को देखकर आगे किसी की हिम्मत न हो कि वो ऐसा काम करे। After seeing such a terrible death, others would not have the courage to behave like this. और सब कुछ यहोवा के नाम से किया गया। Everything done in the name of God. हाँ, वो आखिरी समय में मुकर के बच सकता था, मगर नबूत ने मृत्यु तक वो विश्वास युक्त रहा, जान देने तक विश्वास। Naboth could have saved himself. नबूत ने Naboth could have saved himself by giving up his vineyard, but he remained faithful till death. हाँ, और ऐसी भयानक मौत से and suffered such a terrible death. और कोई लालच कोई उसमें नहीं आया, बस परमेश्वर के वचन के खातिर उसने विश्वास से There was no greed in him, but he did it for the sake of the word of God. देखिए, प्रभु की बारियों पर, मंडलियों पर ऐसा वक्त आने वाला है और बहुत शीघ्र पास ही खड़ा है। Such a time is going to come on the vineyard of the Lord. It is standing very near to us. हाँ, ज्यादातर विश्वासी का विश्वास बिकाऊ, बहुत सस्ते दामों में बिक रहा है। Most believers' faith will be sold and is being sold at a very low price. हाँ, अब देखिए, मैं मंडली के बारे में कुछ बात बता रहा हूँ। Now I want to tell you something about the assembly. अगर आपका विश्वास पवित्र आत्मा से तर नहीं हुआ बिल्कुल और भरा हुआ नहीं हुआ, तो फिर आप नहीं खड़े रह सकते, शैतान के हमले को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे जो आने वाले दिनों में। If your faith is not filled by the Holy Spirit, then you will not be able to stand the attack of Satan that is going to अब come. मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी। Now, if you hear what I'm saying carefully, then you will understand. Otherwise, it will go above your head. यशायाह 21:4 अध्याय और 6 पढ़िएगा। Isaiah 21, 4 and 6. Isaiah 21, 4 to 6. मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोता था, उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। हाँ, वो उस सांझ की बात कर रहा है, जो वो रात आने वाली है, जो उससे पहले की सांझ की बात कर रहा है। He is talking about the twilight before the night that is to come. हाँ, आगे हाँ पढ़िए।
भोजन की तैयारी हो रही है, पैरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पैरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। हाँ, वो कह रहा तुम खाने पीने में लगे हो, अब पैरवा खड़े, अब बताए कि बस अब समय आ गया, एक पैरवा खड़ा कर दे जो तुम्हें बताता रहे, चिताता रहे, He said, जगाता stop रहे। eating and drinking, for the time has come. Set up a lookout, and he will tell you and keep on waking you up. और कह रहा ढाल को तेल से भर लो, तेल से And he ढाल पर says, मतलब तेल से बिल्कुल तरबतर कर लो ढाल को। he says, completely oil your shields. हाँ, अब ध्यान दीजिए, जो जिस शील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात बता रहा, जो इसराइल में होती थी, अलग अलग शील्ड होती थी, शील्ड कह रहा हूँ, ढाल होती थी। जैसे रोमन ढाल होती थी, वो 2.5 फुट और 4 फुट की होती थी, बड़ी होती थी, मगर उस जमाने की सारी ढालों के ऊपर एक मोटा चमड़ा चढ़ा दिया जाता था। And there were different kinds of shields. At the time, the Roman shield was 2.5 feet by 4 feet, but on all shields they had to apply leather on it. हाँ, मोटा चमड़ा चढ़ा था, क्यों मैं बता रहा हूँ। और वो Thick चमड़े की leather रक्षा till जो white. होती थी, वो चमड़ा जो था खराब ना हो जाए, उसे तेल से तर रखते थे, तेल से तर। And to keep the leather in good condition, they used to keep it completely oiled. इसराइल की बहुत छोटी होती थी, मतलब ढाल बहुत छोटी होती Israel's shields were much smaller. उस समय। मैंने नेशनल म्यूजियम में, शायद दिल्ली में, वो ऐसे चमड़े की ढालें देखी हैं, मैंने खुद देखी। I have seen myself as such leather shields in the National Museum in Delhi. देखिए, वो एक चमड़े की ढाल होती है गोल सी, मतलब ध्यान देखिए तभी समझ में आएगी मेरी बात। नहीं, There is a round leather shield. मोटा चमड़ा होता है, चढ़ा होता तो उसे बंधा होता, and there is thick leather on it. और छोटी सी परत पीछे वो रहती, हल्की रखते थे, बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए। And they would keep a thin layer so it will not become heavy. अगर वो तेल से तर नहीं रहेगी तो क्रैक आ जाएगा, ढाल खत्म। If you will not keep it completely oiled, then it will get cracks within it. हाँ, वो शील्ड जो थी, देखिए यहाँ पर सिपाही के इस जगह पर, हाथ पर, यहाँ पर एक बाजूबंद होता था, तांबे का ऐसे करके होता था, हाथ पर दोनों तरफ से पकड़ बंद करा हुआ। So the soldiers had armbands. The soldier had these armbands up to his elbows on both arms. और वो जो ढाल ऐसे होती थी, गोल होती थी इसके चारों तरफ, उसका एक हिस्सा यहाँ बांध देते थे और एक हिस्सा यहाँ बांध देते थे। अब वो ढाल ऐसे चलती थी हाथ के साथ। And the shield they had, they would tie one part of it on the lower part of his arm and the other part on the upper part. So the shield would move with his arm. और शील्ड मतलब उस ढाल और हाथ के में एक तांबे की प्लेट जो मैं हाथ से बंधी थी, बाजूबंद की तरह वो रहती थी। And there used to be this bronze bazuband or bronze armband from his wrist to his elbow on both arms. हाँ, अब ये बंधी हुई है, यहाँ पर ऐसे करके बंधी हुई है, हाथ फ्री है आपका। And because the shield is tied to your arm, your hand is free. यहाँ से बंधी और यहाँ से बंधी और यहाँ से बंधी है वो शील्ड। If it is tied at the wrist and the elbow. अब आपको ये हाथ फ्री है, आपको पानी पीनी है तो अपने चमड़े की बोतल निकालिए, हथियार नहीं रखना पड़ा, उसी समय पी लिया और if you want to drink water, you take out the water from your leather pouch and you can drink it easily, but you don't have to put down your weapon. ये हाथ आपका खाली, मतलब ये है, और your hand is free and the sword is there. The shield is there. भी वार होगा, और ये हमारे हाथ का नेचर है कि वो सबसे पहले आगे जाता है, अगर गिरेंगे तो हाथ पहले जाएगा। This is our hand's nature, that if you're about to fall or you're confronted with something, your hand will go first. और जैसे कोई मारेगा आप अपना हाथ आगे लाओगे। And as soon as somebody hits at you, you will put up your shield. हाँ, तो वो ऐसे करके उस ढाल का इस्तेमाल करता है। And so, like this motion of up and down, they used to keep protecting with the shield. हाँ, देखिए, अगर किसी ने बहुत जोर से भी मारा और चमड़े में घुस गया, पार भी हुआ, even if somebody hit very hard and it would pierce the leather, तो क्या होता था, वो नीचे नहीं जा सकता था, क्योंकि नीचे तांबे की एक प्लेट हाथ पर बंधी हुई। but it could not go down because there was this bronze armband on the soldier's arm. और जैसी चमड़े में घुसती थी, वो आदमी ऐसे करता था,
And as soon as it pierced the leather, that man would just rotate his arm like that. हाँ, तो वो तलवार या तो उसके हाथ से छूट जाती थी या मुड़ जाती थी. Either the sword would become it will bend, or it will go out of the opponent's हाथ hand. जैसे यूं करता था, क्योंकि वो एकदम निकल नहीं पाती. As soon as he would turn his arm, because the sword would not be able to come out of the shield immediately. वो ढाल रक्षा ही नहीं करती थी, मगर वो शत्रु को निहत्था भी कर देती. Not only would the shield protect, but it also made the enemy weaponless. ध्यान दीजिए, मैं बाइबल की बात बता रहा हूँ आपसे. I'm telling you about the Bible. पता नहीं यहाँ तक आपको समझ आई या नहीं आई, मैं समझा I don't पाया know नहीं. whether you understood till this point. अब हम इफिसियों 6 में जाते हैं. We go to Ephesians 6. वो कह रहा विश्वास की ढाल ले लो. He said, take the shield of faith. हाँ, ये ढाल चमड़े की थी, ये किसी की बलिदान से आपको विश्वास की ढाल मिली है. कोई बलि हुआ है जिसके कारण ये विश्वास की ढाल आपको मिली है. मेरी बात समझ रहे हैं? The shield is of leather that has been given to you by somebody's sacrifice. कोई बलि हुआ है जिसके कारण ये विश्वास आपको ढाल मिली है. An animal has been sacrificed. Because of this, you have got the shield. और ये पवित्र आत्मा से पूरी तरह तेल से तर रहती थी. And it is completely oiled with the oil of the Holy Spirit. अब हम आगे चलते हैं इस बात के लिए. Now, when we go forward, देखिए, ये बात ध्यान रखना. मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे. keep this in पहले mind. पढ़ Go a little दीजिए, ahead. पहले पढ़ दीजिए प्रेरितों काम 11:24. Acts 11:24. तेल से भरा Please हुआ read Acts और ढाल 11:24. थामे हुए. हाँ, तो 11 Full of हाँ, oil and सुनिए, holding on to the sword. ढाल थामे हुए होगा और तेल से भरे तेल से तर ढाल को पकड़े होगा. वो कितना उपयोगी सोल्जर है, उस सोल्जर के बारे में पढ़ते हैं. He 11 who और is 24. having an oiled shield, he is such an important soldier. Read Acts 11:24. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith. वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले. And a great number of people brought to the Lord. ये बरनबास के बारे में बता रहा है. वो विश्वास से और उस तेल से भरा हुआ आदमी था. Talking about Barnabas, he was full of oil and faith. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? You understand that? हाँ, ये वो ढाल लिए हुए था विश्वास की, जो तेल से तरबत थी. He was having the shield of faith completely oiled with the Holy Spirit. तो इस वीर ने क्या किया? बहुत से शत्रुओं को, लोगों को उसके खींच कर ले आया. लिखा है वहां पर. And बहुत because से of लोग this, a वहां पर great मिला लिए number गए. of, because of this, a great number of people were brought to the Lord. हाँ, वहीं पर लिखा है, नीचे या ऊपर It is लिखा है. written in the same verse. क्योंकि बहुत सारे लोग मंडली में मिल गए, क्योंकि और ऐसे अन्य लोग. बहुत से लोग प्रभु से आ मिले. हाँ, ये जीत लाया. He won those people to Christ. अब मेरी बात आगे सुनिएगा. देखिए, Now hear me. जब भी मंडली पर के परेशानी आई है, तकलीफ आई है, मंडली एकदम बढ़ के खुल के बढ़ी है. Whenever sufferings and problems have come on the assembly has really grown, multiplied. हाँ, जैसे ही प्रभु के दासों का लहू बहा है, प्रभु फली है, बड़ी है, फैली है. As soon as the blood of the men of God has been spilled, assemblies have grown and increased. प्रेरितों काम 8 और 4 पढ़िएगा. देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, यरूशलेम में एक धर्म का प्रभुत्व था, एक धर्म का, एक जाति का, और इतना ज्यादा था कि वहां पर दूसरा प्रचार करेगा तो मार दिया जाएगा, पथराव मार दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा. वहां आप किसी भी अन्य धर्म का, किसी चीज का प्रचार नहीं कर सकते, न कोई दूसरा विश्वास को मान नहीं सकते. यरूशलेम वो जगह थी. हाँ, आगे पढ़िए. Jerusalem was the place where there was only one religion that was supposed to be preached. You could not preach any other religion, otherwise you would be killed. So let's read further. जो पढ़िएगा प्रेरितों का 8. जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे. हाँ, Those who were scattered went about preaching the word. हाँ, स्तिफनुस के कारण लोगों में सतावन आया, और उस सतावन से क्या हुआ?
लोग यरूशलेम से भागे, निकले। Because of Stephen's martyrdom, suffering came on Jerusalem assembly and they ran from there. They came out from there. और यरूशलेम में सिर्फ कुछ एल्डर्स रह गए, बाकी पूरा यरूशलेम में विश्वासी खत्म, कोई नहीं बचा। Only few elders were left in Jerusalem, otherwise it was completely empty. क्योंकि वो धर्म का गढ़ था, Because it was the very foundation base of that अब religion. ये भागे भागे फिरे, भागे भागे कहीं कहीं फिर रहे। They were scattered, running from here and there. ये करीबन 500 किलोमीटर दूर, 483 किलोमीटर दूर अंताकिया में भी गए, अंताकिया तक पहुंचे। They even went as far as 483 kilometers to Antioch. हाँ, अब पढ़िए 11:19। तो काम Now read Acts 11:19. हाँ 11:19 जी भाई। जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। हाँ, अंताकिया यानी 500 किलोमीटर दूर जा बसे। अंताकिया तीसरा सबसे बड़ा रोमी साम्राज्य का केंद्र था और एक स्टेट का कैपिटल था। And they went and settled in Antioch, and Antioch was the third largest city within the Roman Empire, and it was the capital of a state. जो आज के हिसाब से मत देखना, उस जमाने के हिसाब देना, 5 लाख आबादी वाला शहर था ये। Don't look at it from today's point of view, but from their point of view at the time, 500,000 people were staying here. हाँ, अंताकिया इतना बड़ा शहर था। And Antioch was such a big city. हाँ, 16 किलोमीटर पे बंदरगाह था, समुद्र था और इतना व्यापार का केंद्र था कि सारी दुनिया के लोग वहां आते थे, क्योंकि वहां से ही व्यापार चारों तरफ फैलता था। And 16 kilometers away was the seaport, and from there business and merchandise used to spread all over. हाँ, वो मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंडी थी एक तरीके से कहना। It was an international seaport or international seaport, international trade center. हाँ, शहर से 16 किलोमीटर दूर था वो। Just 16 kilometers away from Antioch. तो इसमें सब जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते थे। People of every religion and creed and nationality used to come here. क्योंकि व्यापार का केंद्र था। Because it was center of business. हाँ, तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कोई धर्म वरम को ज्यादा नहीं करते, सब अपने अपने धर्म आराम से मार सकते थे। यरूशलेम की तरह नहीं था। And here it was not like Jerusalem, because everybody used to follow their own religion. There was no such pressure as Jerusalem. हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया यार ये तो कुछ नया पंथ, पहले तो कह रहे थे, इससे कहते थे ये कोई नया पंथ है जो ये प्रचार करते हैं। And initially they thought they are preaching some new cult. हाँ, फिर कह रहे हो ये मसीह को बताते हैं, ओह ये मसीह से अपने आप को दिखाते हैं। तो वहां पर पहली बार मसीह होने का नाम का जन्म लिया जो दूसरों ने दिया था। And so they said that these people talk about Christ, and they look like Christ. So the name Christian was given to them the first time in Antioch. एक ढाल लिए हुए तेल से तरबतर एक आदमी आया, फिर ये दूसरे आदमी को लेकर आया जिसका नाम पॉल था, जो 5 साल से तिरतुस में बिल्कुल खामोशी में पड़ा था। And this man, having a shield completely oiled, came to Antioch, and he brought with him another man, Paul, who had been lying in Tarsus quietly for 5 years. हाँ, देखिए उस 57 से क्या हुआ, यरूशलेम से निकले, अंताकिया में फैले। हाँ, और अंताकिया से पूरी जगह मंडली फैली। See what happened. Because of persecution, they came out of Jerusalem, came to Antioch, and from Antioch, assembly spread all over the region. हाँ, अंताकिया में लोग आते, 1-2 साल रहते, अपना बिजनेस करते और फिर जाते अपने देशों में। और सुसमाचार अंताकिया मतलब वो केंद्र बन गया, जैसे व्यापार का केंद्र था, वैसे परमेश्वर के काम का केंद्र बन गया, चारों तरफ फैल। And people used to come, stay here for a couple of years, and go back to their own nation, carrying the gospel with them. And so Antioch not only was a business center, it became a center for the work of God. एक के पास ढाल थी विश्वास की जो तेल से तरबतर थी। This one man had an oiled shield of faith with him.
हाँ हाँ प्रियो, मैंने रुड़की में देखा, छोटा सा है, छोटी सी मंडली है, क्या हुआ? I have seen Roorkee, very small assembly. Then what happened? हाँ, कोई आया, 2 साल रहा, 3 साल रहा, 4 साल रहा, फिर चला गया। सारे Somebody हिंदुस्तान में, came, हिंदुस्तान stayed से here for बाहर। 1, 2, 3 years, and then went to some other part of the country. अभी आपके सामने जिसने आराधना का प्रचार किया, वो भी यहीं से सीख के 3-4 साल निकला। This brother who shared the worship message today, he also learned from here and went. फाले चला गया, पता नहीं हिंदुस्तान और दुनिया में 2, 4, 5, 7 साल रहे और फिर वो पूरे इलाकों में फैलते रहे। Philip Pale, Abate, many brothers who stayed here for a few years and went away to different parts of India and the world. फिर मंडली पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, कोविड का, बिल्कुल मंडली बंद। And then a big attack of COVID happened on the assemblies, and all assemblies shut down. हाँ, इसका क्या असर हुआ? What was the result? जो यरूशलेम में मंडलियों पर पड़ा था, उसका क्या असर हुआ? What was the result of the attack that happened in Jerusalem? मंडली ने दूसरा स्वरूप लिया। Assemblies took a different form. यहाँ आंध्र के, दिल्ली के, बंबई के, कलकत्ता के और कहाँ के लोग आकर एक साथ। And people started joining from Mumbai, from Calcutta, from Varanasi, and from different इस parts of मुश्किल India. ने और फैला दिया। And this time of difficulty spread the word of God even more. हाँ, अब संपर्क से भी ज्यादा क्या होने लगा, हमारा संपर्क YouTube से सारी दुनिया से हो गया। संपर्क से Now more than Sampark, our contact has spread through YouTube to many parts of the world. हाँ, ये परेशानियों ने, इन मुसीबत ने, इस पीड़ा ने के समय ने बुरी तरह में फैलाया, बढ़ाया और फैलाया। These problems and difficulties in time of this time has made us to become fruitful and spread and multiply. हाँ, मैं जल्दी में खत्म कर रहा हूँ, पर हाय उन पर कुछ लोग मंडली को, अपने विश्वास को, अपने समय को बेच डालते हैं। वो बिकाऊ है। Woe unto those who sell the assembly and sell themselves and sell their time. They are saleable people. संतों की संगति से शैतान हमेशा अलग करना चाहता है। Satan always wants to separate you from the fellowship of God's people. हाँ, वो आप जैसे आदमी बारी को खरीदना चाहते थे। People like Ahab want to buy the vineyard. हाँ, प्रभु क्या कहता है 18-21 में? What does the Lord 21, say in 21:18? 1 Kings 21:18. हाँ, 1 Kings 21:18 जी भाई। चल शमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा आहब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाग की बारी में उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया है। हाँ, मैं आपको 1-2 बात बता रहा हूँ। देखिए, संगति वो है, वो संतों की संगति में सामर्थ्य है, शक्ति है और आनंद की भरपूरी है। That power is there in the fellowship of God's people, and that fullness is there. आपको नहीं मालूम भाई जी, ये जो हम जब जुड़ते हैं ना, तो बाइबल क्या बताती है हमारी संगति के बारे में? And when we do join together in fellowship, what does the Bible say about this fellowship? क्या ही सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में, How beautiful it is that when brethren dwell together in unity. भजन 133:1 में लिखा है, क्या ही शब्द नहीं है, क्या ही भली, इतनी बड़ी खुशी होती है जब हम मंडली में जुड़ते हैं, एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हैं। मगर जब टूटती होगी, जब आपको तोड़ता है, जब आप बिकाऊ होकर चले जाते हैं, इतना दुख होता हुआ, उसका ये भी तो मतलब है। भजन 133:1 पढ़ दीजिए। Read Psalm 133:1. It says how beautiful the word. Don't express how beautiful it is. So when we are together like this, how beautiful. But when we break up, how painful it becomes. ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हाँ, और प्रियो, इस तरह हम संगति में इन बुरे दिनों में, और जितने बुरे दिन थे हम उतने बढ़ते और फलते चले। And we are in fellowship in these evil days, and the more the evil days, the more we grew and multiplied. हाँ, जैसे यहाँ पर हमने देखा अभी, as we saw here. मगर एक वो ढाल जो तेल से तरबतर हो, बरनबास पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था। Barnabas was full of faith and the Holy Spirit.
वो अपने समय को बेचता नहीं था, उसने अपने आप को नहीं बेच डाला था इन संसारिक बातों के लिए, संसारिक कामों के लिए। He did not sell himself or his time for worldly things. उनसे पूछो भाई आज क्यों नहीं पढ़ के आया तू 21 अध्याय? उनको टाइम Ask why you've टाइम not तो read. तुमने सारा बेच दिया, तू क्या बात कर रहा है? Ask why you've not read 1 Kings 21. They say, I didn't have time because you've sold your time. झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, Don't speak the lie. तेरा दिल ही नहीं था टाइम देने का। Your heart was not there to read हाँ it. खैर उनके तो समझ में ही नहीं आने का। And they will not understand. हाँ तो हम एक बात देखते हैं कि ये बहुत सुंदर बात है, खूबसूरत बात है। परमेश्वर खुश होता है जब हम एक दूसरे के सामने जुड़ते हैं, इस मेज के It's a सामने। beautiful thing when brethren dwell together in unity in front of the Lord's table. हाँ ये प्रभु की खुशी है। It is God's joy. हाँ, और जब जो मंडली से टूट कर जाता है वो परमेश्वर की दुख है, वो शैतान उसे ले गया, वो बिकाऊ हो But गया। when somebody breaks away from the assembly and goes, it is God's sorrow that man has sold himself. हाँ छोटी बातों भी हो सकता है। It can be even in small issues. अच्छा दूसरी बात हमें ये मेज क्या याद दिलाती है? And what other thing that the table reminds us? मैं अच्छा रहा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, इसलिए मेज में नहीं सम्मिलित होती। That I was good and I didn't do this and I didn't do that. That's not the reason why we take part in the Lord's table. मैं अपने कर्मों से नहीं आ सकता प्रभु, ये रोटी और प्याला तेरा कर्म दिखाते हैं, इसके वसीले से आया हूँ, इसने मुझे विश्वास दिया है, इसने दिया, मैं नहीं। I am not deserving, not worthy. I have not come here by my good works or deeds. I am only worthy because of the bread and the cup. That is what has made me worthy. जो सब कुछ जानकर, आप सब कुछ जानकर उसने Knowing अपने आप को everything. बेच दिया। Knowing everything, Ahab sold himself. हाँ अब उसका पेडे आ गया। Now his payday had come. हाँ अब उसको जो बोया है वो काटने का समय। So the time has come for him to reap what he has sown. हाँ अब जल्दी से करने का समय नहीं रहा। प्रभु कह रहा देख भाई वो जो बारी उसने ले ली है, वहां गया उसे कब्जे में करने के लिए। पढ़िएगा 21 अध्याय 19 और 20 पढ़िएगा। So read 1 Kings 21, 19-20. और उससे ये कहना कि यहोवा यूं करता है 18 से। अच्छा भाई, चल शमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को। देखिए प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु की भाषा सुनिए। Look at what the Lord is saying. Hear his words. उसे अपने अधिकार में लेने को रुको यार, रुको प्रभु क्या कह रहा है ये सुनो। See what the Lord is saying. हाँ प्रभु कह रहा है अब भी वो बारी आहाब की नहीं है। किसकी बारी बता रहा हूँ? It is not Naboth's vineyard. Whose vineyard is it? वो ये नहीं कह रहा आहाब अपनी बारी में काम किया, नहीं आहाब की है ही नहीं वो। प्रभु आज भी नहीं मानता वो बारी मेरी है, नबोत की है, ये मंडली प्रभु की है, किसी आदमी की नहीं है। Even after what he happened, the Lord is saying, this is not Ahab's vineyard. He never calls it Ahab's vineyard. He said, this is Naboth's vineyard. It's the Lord's vineyard. अपने अधिकार में ले जाना चाहता है शैतान। And Satan wants to take control of it. और ये शैतान की बड़ी योजना की बहुत सारी मंडियों को उसने भरमा दिया। And this is Satan's great trick that he has deceived many assemblies. पूरी मंडी विरोध से, जलन से, बैर से, एक दूसरे की ईर्ष्या से भरी पड़ी। The whole assembly is full of opposition, jealousy, bitterness, hatred against each other. विश्वासी नहीं बिके, मंडी बिक गई। Not only believers sold themselves, assemblies have sold themselves. हाँ अब पढ़िएगा 19 और 20 पढ़िएगा जल्दी। Now read 19 and 20 quickly. और अब जो सत्य बताता है ना, जो सच बता देता है वो कैसा लगता है? When he tells the truth, how painful it is. हाँ और ये दुश्मन फिर मेरे पे आ गया, फिर मेरे पे छीटाकसी करने लगा। That this enemy has come again he is pointing his finger at me. हाँ तो प्रभु के संत कैसे दिखाई देते हैं? दुश्मन की। How do the saints of the Lord look? They look like enemies. हाँ तो एलिया कैसे दिखाई दे रहा था? पढ़िएगा। How does Elijah look? Please read. और उससे ये कहना कि यहोवा यूं करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा?
फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। आगे एलिया बढ़। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या अरे, तूने मेरा पता लगाया? हे मेरे शत्रु। So you found me my enemy. है, अभी बारिश बरसाई थी, बचाया था, कितना उसे दुश्मन की तरह दिखाई। Just a while back, he had brought down rain through his prayers, and now he looks like to Ahab like an enemy. जिन्हें शत्रु नहीं खरीद सका वो दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं शैतान को। Those who the enemy cannot buy, they look like enemies to us, to such believers. Not for sale. Yeah, not for sale. मेरा समय भी प्रभु के लिए बिकाऊ नहीं है। My time is also not for sale. तो देखिए वो वचन सुनकर कह रहा, पढ़िए 18 पद पढ़िए, इतना घबरा गया। And reading the word, he became so scared. Read 18. और डर के मारे पश्चाताप किया। विश्वास के कारण पश्चाताप नहीं किया, डर के मारे पश्चाताप। Not because of faith, but he repented out of fear. So अरे please भाई read- जी, मुझे इतनी बड़ी कीमत दिखाई, तौबा कर ली। Oh, such a terrible thing! I will repent. वो रिपेंट शब्द नहीं है, भाषा रिमोर्स है। It is, the word is remorse. He just he was remorseful. हाँ, मतलब वो पश्चाताप, आत्मिक पश्चाताप नहीं था वो। It was not a spiritual repentance. हाँ, कल ये परसों मेरी पत्नी एक मुझे कोटेशन पढ़ के सुना रही थी। Just a couple of days back, my wife was reading a quotation out to me. हाँ, ध्यान से सुनिए, मजा आएगा। Hear it carefully. वो कह रही थी, मतलब पढ़ के सुना रही थी कि कौन कहता है कि परमेश्वर नजर नहीं आता? Who says we cannot see God? कौन कहता है कि परमेश्वर नजर नहीं आता? Who says we cannot see God? जब कोई नजर नहीं आता तब परमेश्वर नजर आता है। Because if we cannot see anyone, then we see God. समझ रही मेरी बात? Do you understand? अब इसे कुछ नहीं दिखाई दिया, ये बताओ परमेश्वर कर लो ये। Now he is not able to see anything but God. समय चला गया, नहीं तो मैं बात आपसे आगे भी कर पाता। He just acknowledges what he has done. अच्छा, डर से नजर आ गया परमेश्वर, और कोई तो दिखाई नहीं दिया। He saw God and nothing else. मगर सच्चा पश्चाताप होता तो ये दाग की बारी वापस उन्हें लौटा देता, नहीं लौटा। But if it had been true repentance, he would have returned the vineyard back to Naboth's family, but he did not do ये that. लोगों ने कितनों का पैसा ले रखा होगा, देना होगा, कईयों को बैंक का पैसा देना होगा, कईयों ने कमिटमेंट किए होंगे, नहीं दिया। उनका पश्चाताप सच्चा पश्चाताप नहीं है। So many people would have to give money. Some people have to give money to other people or to banks. कितने लोग, कितने भाई हमसे ले जाते हैं पैसा, फिर वो फोन करने के बाद वो फिर मंडी में ही आना चाहिए। And they have to give it, and this is not true repentance. There's so many people who've taken money and they even stop talking and calling फोन us. करके भी नहीं कहते भाई मैं नहीं दे पा रहा या दिया मैं बाद में। They don't even call up and say, brother, I'm not able to give it. Nothing. मगर उनको एक दिन सारा हिसाब देना पड़ेगा, और मैंने देते हुए बहुतों को देखा है। मेरा समय चला गया, नहीं तो बात कर। But one day they will have to give an account. I have seen many giving an account. My time is up. Otherwise, I would have told you more. एक भाई सरवरलाल थे, वो एक मैगजीन निकालते थे, लखनऊ के थे, और वो एक तुरी करके मैगजीन निकालते थे। वहीं मैंने पहला लेख लिखना, कविताएं लिखनी उसी मैगजीन में शुरू किया, कार्टून बनाना, ये सब काम मैंने वहां से शुरू करा। There was one brother, Sarwan Lal, used to bring out a magazine from Lucknow called Turi. It was in that magazine I started writing articles. Turi, and I started writing articles in that and cartoons in that. I started making for the first time in that magazine. उस समय की मशहूर मैगजीन थी वो। It was a famous spiritual magazine of the time. तो मैंने वहीं पर पहले लेख, कविताएं और कार्टून वहीं से। It was there that I sent my writings and poems and cartoons for the first time. भाई बता रहा ना, उसकी गवाही जरूर बता दूं, फिर मैं आगे एकदम खत्म करूंगा। So he was telling his testimony. तो मेरा उद्धार, वो कह रहा मेरा उद्धार हुआ, तो मुझे अपने घर में दिखाई दिया। मैं वहां पर स्टोर कीपर था, मेरे पास कागज पेंसिल वगैरह आती थी, तो मैंने देखा मेरा घर भरा पड़ा था चोरी, जो मैं ऑफिस से ला के भर लिया था। And he says that I saw my home, he was a storekeeper, that I saw my home full of stuff that I got from my office, papers and material.
full of it. हाँ, वो कह रहे कि भाई जी प्रभु कह रहा मुझसे इसे वापस करके आ। The Lord is telling me, return it all back. तो प्रभु मैं जला दूंगा, फेंक दूंगा, नहीं नहीं नहीं, इसे वापस कर। Lord, I'll burn it up, I'll throw it. Lord said, no, return it back. क्या करता, वो सुबह उठा, 3 रिक्शों पर उसने पूरा स्टेशनरी का सामान लादा और ऑफिस गया साथ में। What could he do? He loaded all that material on 3 rickshaws and took them to the office. हाँ, तो उसके जो साथी थे वो कहना ये क्या चक्कर है भैया, ये कैसे ला? And his colleague said, what is the issue? What are you doing? हाँ, क्योंकि नहीं, मेरे प्रभु ने कहा ये मैंने चोरी की थी और उसे वापस कर। He said, oh, my Lord had said, I've stolen these things and I'm returning it all back. कहने लगा तू ठीक ठाक तो है? He said, are you all right? फिर सोचे थे मजाक कर रहा होगा कुछ, मगर थोड़ी देर में पता लगा ये तो यार सीरियस है, बिल्कुल वापस करेगा। And after a while, they realized that this is really the truth and he will return. देखो तेरे तो खुदा ने कहा वापस करेगा, तेरी तो जाएगी जाएगी, हमारी भी नौकरी जाएगी, तो पागल हो गए। They said, your God has told you to return it back. You will lose your job. We lose our jobs with you. बहुत समझाया उसने, कहना आज कुछ। They tried to really make him understand. He said, no. तू मर, मगर हमें क्यों मरवा देगा? He said, okay, you committing suicide. Why are you making us do it with you? हाँ, उसने कहा भाई जी मरे या कोई हो, अब जो कुछ होगा मैं से। He says, whatever happens, I will return it back. The Lord has told me to do so. तो गया ऑफिस में और बताया कि अपनी गवाही दी, और वहाँ एक एंग्लो-इंडियन था, उसका बड़ा ऑफिसर जो था, तो उससे there was an Anglo-Indian who was his boss. पहले तो उससे भी नहीं, ऑफिसर को समझ रहे पागल तो नहीं हो गया, क्या हो गया? The officer also couldn't understand, this guy has become mad. हाँ, तो ऑफिसर ने पूछा what happened? Officer asked him what happened, क्या हुआ? हाँ, तो उससे कहने लगा, तो अंग्रेजी में बात बता रहा था भाई, वो कह रहा था कि I got new life. And Saravanan God told him that I've got a new life. मुझे नया जीवन मिला है. हाँ, I got new life. मेरे को नया जीवन मिला है. हाँ, उसे सुनाई क्या दिया? What did he hear? You got new wife. You got a new wife? मना करती है, वो लेने को मना करती है। Does she stop you from taking these things? हाँ, नहीं ये न्यू वाइफ नहीं, ये न्यू लाइफ, नई जिंदगी मिली। Not new wife, but new life. तो यूं कहने लगा, तुम्हें मालूम है क्या होगा? And you know what will happen? कहा मुझे मालूम है, मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। He says, I know and I'm willing to pay the price. थोड़ी देर में उसने पूछा, फिर उसने कहा ये तो सीरियस है आदमी, गंभीर। Then he realized the man is serious. उसने पूछा क्या तुम्हारे परमेश्वर, हाँ उसने पूछा ऑफिसर ने, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने माफ कर दिया? He says, has your God forgiven you? सर्वनारायण भाई ने कहा माफ कर दिया। Saravanan said, yes, he has. तो ऑफिसर ने कहा जब प्रभु ने माफ कर दिया तो फिर मैं सजा देने वाला हूँ। The law and officer says, if God has forgiven you, who am I to punish you? भाई सर्वनारायण रोते हुए आंसू आ गए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। Well, Saravanan was weeping and he came out with tears. आज बाहर खड़े हुए लोग थे जो उसका इंतजार कर रहे थे, रोते हुए देखा ये तो गया, उसका तो काम हो गया। People saw him weeping as he came out. They said, he's gone, he's lost his job. कि वो सच्चा पश्चाताप हमें उस पाप में रहने नहीं देता। True repentance doesn't let us live in that sin. वो उन बातों से बाहर निकल आया, Came out of those things. साउल उस जलन में जिया। Saul lived in that jealousy. हाँ, और पहला शमूएल उसका 31 और 12 में उसकी आशीषें ही नहीं जलाई, उसका जिस्म भी आखिर में जला दिया। 1 Samuel 31:21. Not only were his blessings burnt, but also he was burnt himself. मेरा समय समाप्त हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। प्रियो, अगर आपके अंदर ऐसी कोई जलन है, आपके अंदर ऐसा विरोध है, कहीं आप अपने समय को बेच रहे हो, कहीं आपने कुछ बेच दिया है, कहीं कुछ ऐसा है जो अभी तक वापस नहीं किया, तो ध्यान रखो वो आपकी आशीषें नहीं जलाएगा, बहुत कुछ जला देगा आप। Please remember there is jealousy and bitterness and pride and ego in your heart. And if you've sold yourself, sold your time, you think you've got things which do not belong to you, then remember not only burn your blessings, burn many more things. मैं सोचता हूँ नबोत एक प्रार्थना करता हूँ।
I believe Navat would have prayed one prayer. कि प्रभु मैं आपको पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से तुझे प्यार करता Lord, I may love you with all my power, strength, all my mind, all my strength. हूं। हाँ, और इसके साथ क्या प्रार्थना करता हूँ? And along with that, प्रभु मैं पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से पाप से नफरत करूं। Lord, I may hate sin with all my heart, soul, and mind. हाँ, और ये विश्वास था उसका, This was his faith. तेल से भरी हुई ढाल थी इसकी, It was a completely oiled sheep, और मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। faithful unto death. क्यों मैं भी कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं हूँ। I am also not somebody washed with milk. हाँ, मगर ये जो संगति है वो मुझे अपने वचन के द्वारा विश्वास से भरती है। But this fellowship fills me with faith and the word of God. बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। It is very precious. हाँ, जहाँ मैं, मेरा समय नॉट फॉर सेल, मेरा समय बिकाऊ नहीं है, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। My time and I am not for sale. हाँ, कई लोग नींद के खातिर उनकी सुबहें बिकाऊ हुए हैं, उन्होंने जो आशीष का टाइम था वो बेच डाला। Some people, because of sleep, their mornings are sold. The time of blessing, they have sold it. तो कह रहा है ये समय को समझो, ये समय कीमती है, ये Value this time, it's very precious. इस समय के साथ आप भी बिकाऊ हो जाओगे। And with this time, you will also become saleable. उसने कहा पहरवे ठहरा दो जो तुम्हें He जता दे, said, जगा दे। set watchmen who will wake you up and make you alert. आइए हम प्रार्थना। Come, let us मैं pray. एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, I want to say one thing to you. कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। Our Lord is faithful. आप कितनी बार भी गिर जाए फिर भी आप पर रहम करेगा। However times you may fall, He will have mercy on you. हाँ, नबोद ने प्रभु का वचन सुना मगर सच्चे पछतावा नहीं आया। When Ahab heard the word of God, he did not come to true repentance. अगर आपका प्रभु विश्वास योग्य है, फिर एक मौका आपके पास लेके आए। But your God is faithful. He is giving you one more opportunity. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.